आया समझ में? इस जीभ पर, जीभज बोलते नेमाड़ी में काय का वस्तु, जीभज का जबान, जीभ। इस जीभ पर हम राम नाम रूपी मणि कभी रखे तो जिस प्रकार देहली पर दीपक रखने से उसका उजाला बाहर भी जाता है और उसका उजाला घर के भीतर भी आता है, उसी प्रकार जीभ रूपी देहली पर भगवान के नाम रूपी मणि रखने से इसका उजाला बाहर भी जाता है और इसका उजाला अंदर भी आता है। इसका ये अर्थ है कि हमारे राम नाम जपने से हमारे सांसारिक काम भी होंगे और हमारी आत्मोन्नति, हमारी चित्त शुद्धि, हमारी साधना भी बढ़ेगी। दोनों 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 फायदे। यहाँ जो राजा परीक्षित सुखदेव जी मुनि से प्रश्न करते हैं कि मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु नजदीक है, वहां पर सुखदेव जी मुनि कहते हैं श्रोतव्यम कीर्तितव्यश्च। उस मरण धर्म व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की परम पावनमय श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्यम सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च उनके नामों का कीर्तन करना चाहिए। सदा उस कृष्ण को याद करते रहना चाहिए। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, क्या कभी आप अनुभव करके देखो, जरा उसको अपने चित्त में लाकर को देखो, जरा भगवान के नाम के कीर्तन का आसरा करके तो देखो, जिंदगी में कितना बदलाव आता है। हमारे आदर्श आदिवासी बंधुजन, मैंने एक दिन बीच में भी चर्चा की थी, आप जंगल में जाकर कभी क्षेत्रों में जाकर देखो, हमारा एक छोटा सा एक आश्रम परम पूज्य बापू जी की एक शाखा अंबा में है, हमारे महाराज जी राम महाराज वहां से आए हैं, वहां पर छोटा सा एक आश्रम बना है और देखो कितने हमारे आदर्श आदिवासी बंधुजन जिन्होंने बापूजी की प्रेरणा से उनके बातों को आत्मसात करके अपना जीवन निर्व्यसनी बना लिया, अपना जीवन शुद्ध शाकाहारी बना लिया। आप जरा बापूजी की बातों को मान कर तो देखो, आप उस कृष्ण की जिसकी हम चिंतन कर रहे, जिसकी हम कथा सुन रहे, उसकी उस प्यारी सी मूर्त को, उसकी इस प्यारी सी सूरत को जरा दिल में बसा कर तो देखो। मेरे बंधु, जब हम उनकी उस प्यारी मूरत को, प्यारी सूरत को हम अपने चित्त में बसाएंगे, हम अपने मन मंदिर में उनकी मूर्ति को बसाएंगे, तो धीरे धीरे बाहर, हमारे गांव के बाहर तो मंदिर है ही, लेकिन धीरे 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 हमारा हृदय ही मंदिर बन जाएगा। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो। गाओ, बहुत प्यारा भजन। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। हाँ, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन जाकर तो देखो,
वृंदावन जाकर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सब लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। पाया मीरा जैसे गिरिधर को पाया। प्याला चेहरे का अमृत बनाया। प्याला चेहरे का अमृत बनाया। ओ प्याला चेहरे का अमृत बनाया। प्याला चेहरे का अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर के देखो। सवेरे को दिल में बसा कर तो देखो, सवेरे को दिल में बसा कर तो देखो। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा प्यारा भजन। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। हम यदि इस कृष्ण की मूर्ति को अपने मन में बसाएंगे, तो जिस प्रकार मीरा को जहर का प्याला पीना पड़ा, तो जो इस मार्ग में आएंगे बाधा तो उनके सामने भी आएगी। लोग हंसेंगे, बड़ा मालकरी बन गया, बड़ा मंदिर में जाने वाला हो गया। मीरा को तो राणा ने जहर का प्याला भेजा था, लेकिन आज कोई जहर का प्याला तो नहीं भेजा, लेकिन कोई ऐसी बातें करने लग जाते हैं लोग। मेरे बंधुओं, भगवान शिव को तो एक बार जहर पीना पड़ा था समुद्र मंथन के समय, जो विष निकला हलाहल, एक बार विष पीना पड़ा। लेकिन संसार में आपको हमको नित्य विष पीना पड़ता है। कुछ भी अच्छा काम करने जाओ तो कोई क्या बात करेगा, ये स्वार्थी, कुछ न कुछ इसके मन में है।
मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, विष के प्याले को अमृत बनाया। हम यदि भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, हम यदि जप ध्यान करेंगे, तो हमारे मन का भी एक ऐसा समय आएगा कि हम इनकी कही हुई बातों को भी बुरा न मानकर हम अपना काम करते जाएंगे। और एक बात तो मैं कहूँ आपसे कि जिनको अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है, जिन्हें सत्कर्म करना है, उन्हें लोगों के ताने सुनने के लिए, उन्हें लोगों के कटु वचन सुनने के लिए, उन्हें लोगों की बदनामी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो इस मार्ग में आगे बढ़ेगा, ये क्या नेचुरल है, ये प्राकृतिक की पहले से चली आ रही है। क्योंकि यदि ये आफत न आए, ये परेशानियां न आए, तो पक्का कैसे होगा, मजबूत कैसे होगा वो। यदि सत्कर्म करते समय सिर्फ मान ही मान मिले, सम्मान ही सम्मान मिले, तो सभी करने लग जाएंगे। लेकिन भगवान अपमान करा के, लेकिन भगवान बदनामी करा के, वो ये भी परीक्षा लेता है कि क्या ये लगा रहता है क्या। कोई हमें ताने दे, कोई हमारे बारे में गलत बोले, तो उसे बोलने दो। हम अपने कर्म में, हम अपने सत्कर्म में, हम अपने शुभ कर्म में, हम अपने गुरु के कार्य में ईमानदारी से लगे रहे, तो एक न एक दिन जो तुम्हारी बदनामी कर रहा, एक न एक दिन वो तुम्हें हाथ न जोड़े, तो बोलना फिर। कहीं साधक बैठे हैं हमारे बापूजी के भक्त, हमारे गुरु बंधु कहीं बैठे यहाँ पर, जिन्होंने शुरुआत में बापूजी से माला ली, जिन्होंने शुरुआत में क्रांति की, जिन्होंने शुरुआत में इस मार्ग पर चलना आरंभ किया, तो कई लोग हंसे, ये बापूजी के भक्त बने, ये माल करी है, ये पहले तो क्या क्या रिका में क्या क्या काम गलत सलत कर रखे, अब ये भक्त बन रहे। अरे कुछ दिन करेंगे, 2-4 महीने, साल 2 साल, ये तो वो। लेकिन जो पक्के रहे, लेकिन जो मजबूत रहे, लेकिन जो अपनी गुरु निष्ठा में दृढ़ रहे, तो जो लोग उनके बारे में गलत बोलते थे, जो लोग उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, जो लोग उनके बारे में कुछ भी बोलते थे, वही लोग उनके पास आकर वही उनको बोलते कि यार तू भी हमको बापूजी के पाल आश्रम में ले चल, हमको भी माला लेना है। जी पक्की बात, देखिए जी पक्की बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। कहीं लोग भाई लोग ऐसे मिलते महाराज, शुरू में जब हम मालकरी बने, शुरू में जब हम अच्छे कर्म करने लग गए, ये हमारी सोनखेड़ी में हमारे का सबज हमारा है, वसुधैव कुटुंबकम, कौन पराया, सब हमारे। तो हमारी सोनखेड़ी में कुछ युवा लोग शायद 9 बंधु हैं, बढ़ेंगे धीरे धीरे। उन लोगों ने करीब 4 साल से 100 रुपए महीने के इकट्ठा करना शुरू किए। उनकी कितनी शुद्ध भावना कि हम अपने गांव में एक गौशाला खोलेंगे, एक गौशाला खोलेंगे। तो 100-200 रुपए इकट्ठे करते हुए वो रात को मेरे पास रात के 11 बजे तक बैठे थे, मुझे बता रहे महाराज हमने 9 लोगों ने धीरे धीरे 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, और करीब 7 एकड़ जमीन जो सरकारी जमीन है, पूरे पटवारी से बातचीत करके 7 एकड़ जमीन में हमको गौशाला बनानी है, और उन्होंने चारे के लिए 12x18 का एक रूम भी तैयार कर लिया। ये देखो कितनी उनकी एक शुभ भावना, शुभ संकल्प, दैवीय संकल्प। तो देखो आज नहीं तो कल कुछ लोग ऐसा होंगे भी कि अरे बच्चे लोग क्या करेंगे, बच्चे लोग क्या करेंगे। अच्छी बात है, सही बात है, भरोसा एकदम से होता है, करना भी नहीं चाहिए, एकदम से भरोसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि वो वर्षों से इस मार्ग में लगे हैं, ईमानदारी से इस मार्ग पर लगे हैं, सावधानी पूर्वक इस मार्ग पर लगे, तो धीरे धीरे हम सबको मिलकर उनके साथ होकर इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ाना चाहिए। चलो हरि बोल।
श्याम बिना मेरा